हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को याद है, नीट का जो एग्जाम है 3 मई 2026 को यहाँ पे कंडक्ट होने वाला है। एडमिट कार्ड यहाँ पे ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं। यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किए तो आप इसे इसके ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी की प्रिपरेशन यहाँ पे काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने यहाँ पर एक सीरीज स्टार्ट करी, जिसके अंदर अपन यहाँ पे फिजिक्स के सारे चैप्टर्स के रिवीजन कर रहे हैं। काफ़ी सारे चैप्टर्स के रिवीजन मैं ऑलरेडी यहाँ पे करवा चुका हूँ, जैसे कि यूनिट एंड डायमेंशन, वेक्टर्स, काइनेमेटिक्स 1D 2D, एनएलएम, फ्रिक्शन, सर्कुलर, सेंटर ऑफ मास, वर्क पावर एनर्जी, रोटेशन, एसएचएम, हीट, थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफ़र, केटीजी, थर्मल एक्सपांशन, इलास्टिसिटी, ये सभी चैप्टर्स हम यहाँ पे ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज अपन यहाँ पे कवर करने वाले हैं वेव ऑन स्ट्रिंग एंड साउंड वेव को। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो देखते देखते आपको कंप्लीट यहाँ पे चैप्टर्स के रिवीजन हो जाएंगे। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको यहीं पे याद करवा दूंगा, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको यहीं पे रिवाइज करवा दूंगा। एक काम आपको और करना है, यदि चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इस प्रकार का कंटेंट रेगुलरली मिलता रहे और हमें ऐसा कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। चलिए हम हमारा चैप्टर यहाँ पे शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले वेव ऑन स्ट्रिंग के बारे में। और सबसे पहले मैं आपको इन दोनों के बीच में यहाँ पे बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ। तो वेव ऑन स्ट्रिंग और जो साउंड वेव है, वेव ऑन स्ट्रिंग हमारे पास कैसी वेव है, ट्रांसफर वेव है। और जो साउंड वेव है वो कैसी वेव है, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ट्रांसफर वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। ट्रांसफर वेव के अंदर हमारे पास जो पार्टिकल्स के वाइब्रेशंस यहाँ पे होते हैं, उनकी जो डायरेक्शन है और जो यहाँ पे वेव की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है, वो दोनों क्या होगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर क्या होता है, जो पार्टिकल्स की वाइब्रेशंस की डायरेक्शन है और जो वेव की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है, दोनों ही क्या होती है, एक ही डायरेक्शन में यहाँ पे होते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं, और इसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, ट्रांसफर वेव बोलते हैं। तो जो वेव ऑन स्ट्रिंग है वो आपकी कैसी वेव है, ट्रांसफर वेव है, जबकि साउंड वेव आपकी कैसी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। ओके, एक बार डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। व्हेन अ ट्रांसफर वेव ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट स्ट्रिंग, द पार्टिकल्स ऑफ द स्ट्रिंग वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। इसके लिए हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो आती है वाई एक्स टी बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। यहाँ पे आपको पार्टिकल की पोजीशन और किस समय पे पार्टिकल कहाँ पर है वो भी डिफाइन करना होता है। ए यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, ओमेगा क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, के यहाँ पे वेव नंबर है जिसको 2π/λ से यहाँ पर डिफाइन करते हैं। फाइव यहाँ पे क्या है, फेस कॉन्स्टेंट है। वेव वेलोसिटी क्या होगी, वी बराबर ओमेगा बाई के, इसको अपन एफ लेमडा भी यहाँ पे लिखते हैं। तो वी बराबर एफ लेमडा आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे बहुत ज़्यादा ये काम यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं वेव वेलोसिटी ऑन स्ट्रिंग। यदि हमारे पास कोई स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग है, उसकी यहाँ पे वेव वेलोसिटी क्या होगी, वी बराबर हमारे पास क्या हो जाती है, √T/μ, जहाँ पे टी क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग है, म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है। रिफ्लेक्शन रेट ऑफ वन एंड की यहाँ पे मैं बात करता हूँ। तो जब हमारे पास किसी फिक्स्ड एंड से यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, तो हमारी जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो इन्वर्ट हो जाती है। हमें यहाँ पे पाई का फेज डिफरेंस देखने को मिलता है। यदि फ्री एंड से रिफ्लेक्शन यहाँ पे होता है तो रिफ्लेक्टेड वेव यहाँ पे इन्वर्ट नहीं होती और फेज डिफरेंस क्या रहता है, जीरो रहता है। स्टैंडिंग वेव की बात करते हैं, जब हमारे पास दो वेव्स जिनकी फ्रिक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ क्या हो, सेम हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हुए सुपर इम्पोज करती है, तो हमको यहाँ पे स्टैंडिंग वेव देखने को मिलती है, जिसकी इक्वेशन होती है y बराबर 2a sin kx माइनस 2a sin kx cos ओमेगा टी। इसमें यहाँ पे नोड्स जो बनते हैं वो बनते हैं n λ/2 पोजीशन पे, जहाँ पे n की वैल्यू है 0 1 2 3, और एंटी नोड जो बनते हैं वो बनते हैं 2n+1 λ/4 पे। नोड्स के ऊपर हमारा जो एम्पलीट्यूड होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। एंटी नोड पे एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम यहाँ पे होता है। मोड्स ऑफ वाइब्रेशन देखते हैं स्ट्रिंग के अंदर, जब हमारे पास स्ट्रिंग क्या हो, फिक्स्ड हो बोथ एंड्स पे, ठीक है। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट केस होता है, जैसे कि मान लेते हैं दो एंड पे हमारी स्ट्रिंग क्या बंधी हुई है, तो फर्स्ट मोड हमारे पास ये हो सकता है जिसको अपन फंडामेंटल मोड बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए हमारी जो लेंथ हो जाएगी वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी, तो देखिए ये वाला पॉइंट हमारा नोड होता है, ये वाला पॉइंट हमारे पास नोड होता है। नोड से नोड के बीच का जो सेपरेशन है वो हमारे पास कितना होता है, λ/2 होता है। तो हमारी जो लेंथ है वो किसके बराबर हो जाएगी, λ/2 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास जो लेमडा आती है वो 2l के बराबर आती है। फ्रीक्वेंसी अगर हम यहाँ से निकालें तो एफ यहाँ से क्या हो जाएगा, v/λ होता है। तो v तो एज इट इज है, लेमडा कितना आया 2l, तो पहली फ्रीक्वेंसी हमारे पास की जाती है v/2l, ये आपको ध्यान रखनी है, जिसको अपन फंडामेंटल टोन भी यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। देन हमारे पास आती है फर्स्ट ओवरटोन, जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, सेकंड मोड होगा। इसके अंदर आपको दो लूप यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो इस दो लूप के अंदर हम यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स देख सकते हैं, देखिए ये हमारा क्या है, नोड हो गया, ये भी नोड हो गया और ये भी नोड हो गया। नोड से नोड का हमारे पास कितना हो गया, λ/2, नोड से नोड कितना हो गया, λ/2, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई हमारे पास, लेमडा हो गई, यानी कि एल जो होगा इसमें वो किसके बराबर होता है, लेमडा के बराबर होता है। तो सेकंड हमारे पास यहाँ पे फ्रिक्वेंसी आ जाती है v/l, ठीक है। इसको यदि मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये 2 टाइम्स v/2l हो जाती है, जिसको अपन 2f यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट हार्मोनिक है, सेकंड हार्मोनिक, फिर हमारे पास आ जाएगी थर्ड हार्मोनिक, जिसको अपन यहाँ पे सेकंड ओवरटोन बोलते हैं, जिसके अंदर 3 लूप आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके अंदर हमारी जो लेंथ होगी वो 3 λ/2 के यहाँ पे बराबर होगी, λ2l/3 आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी हमारे पास हो जाती है 3v/2l, जिसको अपन 3f1 भी यहाँ पे बोल सकते हैं। अगर इन जनरल nth हार्मोनिक का फॉर्मूला आप सभी लोगों को यहाँ पे याद रखना है,
तो इसके लिए पहले आप लेंथ याद रख सकते हैं। लेंथ क्या होती है? एल इंटू लेमडा एन बाई टू। ओके, तो nth हार्मोनिक के लिए हमारे पास जो लेंथ होगी वो क्या होगी? n टाइम्स लेमडा एन बाई टू यहाँ पे हो जाएगी, और जो हमारे पास लेमडा निकल के आती है वो 12 बाई एन यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है ना, nth हार्मोनिक के लिए। तो फर्स्ट हार्मोनिक के लिए हमारे पास कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। सेकंड हार्मोनिक के लिए हमारे पास कितनी हो जाएगी? एल हो जाएगी। ठीक है, और थर्ड हार्मोनिक के लिए कितनी हो जाएगी? 12 बाई 3 हो जाएगी, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ओके, और जो फ्रीक्वेंसी होगी nth हार्मोनिक के लिए, ये आप डायरेक्ट ध्यान रख सकते हैं कितनी होगी? NV बाई 12 यहाँ पे हो जाती है, यानी कि n टाइम्स ऑफ फंडामेंटल टोन यहाँ पे हो जाती है। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं एनर्जी एंड पावर इन वेव के बारे में। तो पावर हमारे पास क्या होती है? एवरेज पावर का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू वी, जहाँ पे म्यू क्या है? लीनियर स्मार्ट डेंसिटी है, ए एम्पलीट्यूड है, वी यहाँ पे वेव की स्पीड है। ठीक है, इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? पावर अपॉन एरिया, और स्ट्रिंग के लिए जो इंटेंसिटी है वो एरिया के स्क्वायर की क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पे होती है। वेव स्पीड हमारे पास क्या हो जाएगी? वी बराबर रूट टी बाई म्यू। वेव इक्वेशन में आपको बता चुका हूँ। फिर हमारे पास वेलोसिटी एफ लेमडा होती है, या फिर ओमेगा बाई के आप लिख सकते हैं। स्टैंडिंग वेव के लिए हमारे पास जो यहाँ पे बहुत एंड से फिक्स्ड है, उसके लिए हमारे पास लेंथ आती है एन इंटू लेमडा एन बाई टू। एवरेज पावर हमारे पास हो जाती है हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू वी। तो ये हमने कंप्लीट रिविजन यहाँ पे कर लिया है ट्रांसफर वेव का। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं साउंड वेव के बारे में। तो साउंड वेव के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि जो पार्टिकल्स के वाइब्रेशंस होते हैं वो यहाँ पे जो प्रोपेगेशन ऑफ वेव है उसकी डायरेक्शन के अलोंग ही यहाँ पे होते हैं। ठीक है, इनको अपन लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। तो साउंड वेव आपकी लॉन्गिट्यूडनल होती है। इनके अंदर यहाँ पे जो वेव का प्रोपेगेशन होता है वो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है। ये कुछ इस प्रकार होता है, जैसे कि यहाँ पे कुछ कंप्रेशन आपको देखने को मिलेंगे, फिर रेयर फ्रैक्शन यहाँ पे होंगे, देन फिर कंप्रेशन होता है, फिर रेयर फ्रैक्शन आपको देखने को मिलता है। तो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की फॉर्म में आपका यहाँ पे जो साउंड वेव है वो प्रोपेगेट यहाँ पे करती है। इसको यहाँ पे प्रोपेगेशन के लिए मीडियम यहाँ पे क्या होता है? रिक्वायर्ड होता है। जो स्पीड होती है साउंड की मीडियम में वो क्या होती है? रूट ओवर बी बाय रो होती है, जहाँ पे बी क्या है? बल्क मॉडुलस है, रो यहाँ पे क्या है? डेंसिटी ऑफ मीडियम है। ओके, यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज़ की यहाँ पे स्पीड भी लिखी रखी है, जिनको आप चाहें तो यहाँ पे याद रख सकते हैं, या फिर हो सकता है कि डेटा आपको सवाल में दे दिया जाए। एयर की आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, कितनी होती है? 343 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कई बार सवाल में इसको 340 लेके हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे इसकी वेव इक्वेशन देखते हैं, जो कि क्या होगी? सेम ही होगी, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। ठीक है, ए एम्पलीट्यूड होगा, ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी होगी, के क्या होगी? 2 पाई बाय लेमडा, ओमेगा वी बराबर ओमेगा बाई के, जिसको अपन एफ लेमडा यहाँ पे बोलते हैं। इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? पावर अपॉन एरिया, और यहाँ पे भी इंटेंसिटी क्या होती है? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की क्या होती है? यहाँ पे प्रोपोर्शनल होती है। नेक्स्ट यहाँ पे एक और क्वांटिटी आती है जिस पे सवाल यहाँ पे काफ़ी पूछे जाते हैं, जो कि आती है आपके पास यहाँ पे लाउडनेस पे सवाल। तो लाउडनेस का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, बीटा बराबर 10 log 10 आई बाई आई नोट। ठीक है, आई नोट की वैल्यू यहाँ पे कितनी तरह की? 10 की पावर -12, जो कि क्या है? थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग है। नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ, यदि यहाँ पे क्या होगा? इंक्रीज ऑफ 10 डेसिबल, यदि 10 डेसिबल से इंक्रीज होता है तो साउंड आपका 10 टाइम्स यहाँ पे लाउडर हो जाता है। कुछ थ्रेशोल्ड आप यहाँ पे डायरेक्ट ध्यान रख सकते हैं। थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग 0 डेसिबल होता है, नॉर्मल कन्वर्सेशन आपकी 60 डेसिबल तक की होती है। सिटी का जो ट्रैफिक है 90 डेसिबल होता है। जो आपका रॉक कंसर्ट है वो 120 डेसिबल का होता है। थ्रेशोल्ड ऑफ जो पेन होता है वो 140 डेसिबल के यहाँ पे बराबर होता है। ठीक है, सुपर पोजिशन ऑफ साउंड की यदि बात करें तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होगा तो साउंड यहाँ पे कैसा सुनाई देगा? लाउडर सुनाई देगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर साउंड कैसा हो जाएगा? आपका वीकर या फिर आपको साइलेंट यहाँ पे सुनाई देगा। डॉपलर इफेक्ट से भी सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। एपरेंट फ्रिक्वेंसी जो होती है वो हमको जो यहाँ पे गिवन फ्रिक्वेंसी है सोर्स की फ्रिक्वेंसी वो v प्लस माइनस वी नॉट डिवाइड बाई वी प्लस माइनस वी एस। यहाँ पे वी ओ क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है, वी एस यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी ऑफ सोर्स यहाँ पे है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यदि ऑब्जर्वर क्या हो? यहाँ पे टुवर्ड्स हो तो अपन को यहाँ पे प्लस लेना है, अगर अवेज आ रहा हो तो माइनस लेना है। सोर्स यदि यहाँ पे क्या हो? टुवर्ड्स आ रहा हो तो माइनस लेना है, अवेज आ रहा हो तो क्या लेना है? प्लस लेना है। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं बीट्स के बारे में। व्हेन टू साउंड्स वेव ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी F1 एंड F2 सुपर इम्पोज बीट्स आर प्रोड्यूस। ठीक है, सो बीट्स का आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, क्या होगा? F1 माइनस F2 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं रेजोनेंस के बारे में। व्हेन अ सिस्टम इज ड्राइवन बाय पीरियोडिक फोर्स हैविंग द फ्रीक्वेंसी इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। यदि हमारे पास कोई ड्राइविंग फोर्स लग रहा है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ क्या कर जाती है? यहाँ पे मैच कर जाती है, तो हमको यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देखने को मिलता है, एनर्जी मैक्सिमम देखने को मिलती है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? रेजोनेंस देखने को रेजोनेंस बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे ऑर्गन पाइप आता है, जिसके अंदर आपके पास फर्स्ट केस बनता है जब आपका पाइप यहाँ पे क्या हो? दोनों एंड से ओपन हो। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास जो फर्स्ट हार्मोनिक बनेगी उसके अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारी जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी? लेमडा बाई 2 के यहाँ पे बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों पॉइंट कौन से हैं? इसके एंटी नोड से, दोनों ही एंटी नोड है, तो दो एंटी नोड के बीच का सेपरेशन भी कितना होता है? लेमडा बाई 2 होता है। तो हमारे पास जो फर्स्ट हार्मोनिक आती है यानी कि जो फंडामेंटल टोन है वो कितनी आती है? V/2L आती है। इसके बाद आपको यहाँ पे
सेकेंड हार्मोनिक देखने को मिलती है जिसके अंदर हमारे पास क्या होंगे, एक तो कंप्लीट लूप होगा, दो लूप यहाँ पे क्या होंगे, आधे होंगे। इस केस में आपके पास जो यहाँ पे लेंथ है वो यहाँ पे कितनी निकल करके आ जाएगी, मैं आपको यहाँ पे करेक्ट करके बता देता हूँ, थोड़ा सा आई थिंक यहाँ पे इनकरेक्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे लेंथ कितनी आएगी एक बार फटाफट से हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या हुआ, ये वाला पॉइंट तो हमारा कौन सा हो गया, एंटी नोड हो गया। ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, हमारा एंटी नोड हो गया। ये दो पॉइंट कौन से हो गए हमारे, नोड। ये पॉइंट कौन सा हो गया, नोड हो गया। ठीक है, चलिए तो अपन टोटल इसकी लेंथ निकालते हैं। तो नोड से नोड तक की हमारे पास कितनी हो गई, λ/2। एंटी नोड और नोड के बीच का होता है λ/4। एंटी नोड और नोड के बीच का होता है λ/4। तो λ/4 कितना हो गया, λ/2। λ/2 और λ/2 कितना हो गया, लैम्डा। तो हमारे पास जो यहाँ पे एल है वो लैम्डा के बराबर यहाँ पे होती है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितनी हो जाएगी हमारे पास, V/L हो जाएगी, जिसको अपन 2F1 यहाँ पे बोल सकते हैं, जो कि क्या है हमारी सेकंड हार्मोनिक है या फिर फर्स्ट ओवरटोन आप इसको बोल सकते हैं। थर्ड हार्मोनिक के केस में हमारे पास जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो 3V/2L आती है, जिसको अपन यहाँ पे थर्ड हार्मोनिक या फिर सेकेंड ओवरटोन बोलते हैं। ठीक है, nth हार्मोनिक के लिए हमारे पास लेंथ कितनी हो जाएगी, n λ/n/2, और जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी हो जाती है, Nv/2L। ध्यान रखिएगा, जब हमारे पास ओपन ऑर्गन पाइप होता है, यानी कि जब वो ऑर्गन पाइप हमारा दोनों एंड से ओपन होता है, तो इस केस में आपको यहाँ पे सभी टाइप की हार्मोनिक देखने को मिलती है। ऑल हार्मोनिक यहाँ पे क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, यदि हम यहाँ पे बात करते हैं क्लोज्ड यहाँ पे ऑर्गन पाइप के बारे में, जो कि एक एंड से यदि यहाँ पे क्लोज हो, तो फर्स्ट हार्मोनिक के अंदर हमारे पास जो यहाँ पे लेंथ है, ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे लेंथ आएगी वो क्या आएगी, λ/4 के बराबर हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकल करके आती है, फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाती है, V/4L यहाँ पे होती है। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पे डायरेक्ट कौन सी हार्मोनिक में देखने को मिलती है, थर्ड हार्मोनिक यहाँ पे डायरेक्ट हमको देखने को मिलती है। यहाँ पर भी सॉरी लेंथ है, मैं आपको लिख देता हूँ, ये सब L है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमारे को फर्स्ट हार्मोनिक के बाद सीधे यहाँ पे थर्ड हार्मोनिक, फिर फिफ्थ हार्मोनिक, यानी कि हमें यहाँ पे सिर्फ ओड हार्मोनिक देखने को मिलती है। इवन हार्मोनिक यहाँ पे क्या होती है, एब्सेंट यहाँ पे होती है। ठीक है, ये हमारी फंडामेंटल टोन है, ये हमारी फर्स्ट ओवरटोन हो जाएगी, ये सेकंड ओवरटोन हो जाएगी, फर्स्ट हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक और ये फिफ्थ हार्मोनिक। तो यहाँ पे हमारे पास nth हार्मोनिक के लिए लेंथ का फॉर्मूला कितना हो जाता है, L = 2n-1 λ/n/4, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाता है 2n-1 V/4L। ठीक है, इसमें याद रखिएगा ओनली ओड हार्मोनिक प्रेजेंट होती है, और जो ओपन ऑर्गन पाइप है जो दोनों एंड से ओपन है उसके अंदर ऑड इवन दोनों हार्मोनिक यहाँ पे प्रेजेंट होती है। फटाफट से रिवीजन अपन यहाँ पे कर लेते हैं। हाँ, स्पीड क्या होती है, B/ρ। इक्वेशन क्या हो जाएगी, A sin ωt - kx + phi। हमारे पास वेलोसिटी क्या हो जाएगी, V = f λ या फिर ω/k। इंटेंसिटी हो जाएगी पावर अपॉन एरिया। साउंड लेवल आपके पास होता है बीटा = 10 log 10 I/I0। ये I/I0 है। ओके, और नेक्स्ट यदि यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट में एपरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, f V + - VO V + - VS, और जब क्या बीट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, दोनों फ्रीक्वेंसी इसका यहाँ पे डिफरेंस। ठीक है, सो आई थिंक आपको सारा यहाँ पे जो पार्ट है वो यहाँ पे रिवाइज हो गया होगा। यदि आपको कोई भी यहाँ पे डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मुझे यहाँ पे पूछ सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सभी को मेरी तरफ से एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।